क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी कौम जिसके लोग पहाड़ों जैसा कद रखते थे, एक ऐसी ताकत जो अपने आप को लाफना समझती थी, एक ऐसा शहर जिसके सुतून इतने बुलंद थे कि लोग कहते थे ये आसमान तक पहुंचता है, मगर सिर्फ 8 दिन 8 रात में सब कुछ खत्म। न महलों का निशान, न लोगों का पता, सिर्फ रेत और खामोशी। आज हम जानेंगे उस कौम की कहानी जिसने अपनी ताकत को अपना खुदा समझ लिया। कौम आद, एक ऐसी कौम जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार आया है। ये कहानी नहीं, ये तारीख है, ये सबक है हर दौर के लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद दुनिया फिर से आबाद होने लगी। नए लोग, नई कौमें, नई ताकतें, और इनमें से एक कौम थी जो अपनी ताकत, अपने कद और अपनी दौलत में मशहूर हो गई। ये कौम थी कौम आद। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया? इरम ज़ातुल इमाद के साथ, जो सुतूनों वाला शहर था, जिस जैसी कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं हुई थी। ये वाक़या है उस कौम का जो ताकत में सबसे आगे थी मगर ईमान में सबसे पीछे। कौम आद यमन और ओमान के दरमियान रहती थी, अहकाफ का इलाका जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के समंदर थे। मगर इस रेत के दरमियान एक शहर था जो दुनिया भर में मशहूर था। उसका नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। इस शहर के महलों के सुतून इतने बुलंद थे कि देखने वाला हैरान रह जाता। कहा जाता है कि इन सुतूनों पर सोना चढ़ाया गया था। रात को जब चिराग जलते तो दूर से लगता जैसे आसमान से तारे उतर आए हैं। ये शहर सिर्फ खूबसूरती में नहीं बल्कि कुव्वत में भी मशहूर था। कौम आद के लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनका कद बहुत लंबा था। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि 12 से 15 फीट तक। उनके बाजू पत्थरों जैसा सख्त थे। जब वो चलते तो जमीन की आवाज बदल जाती। एक शख्स अकेले 2-2 पत्थर उठा लेता। बच्चे भी छोटी उम्र से ही अपनी ताकत दिखाते। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुका देंगे। ये लोग अपने जिस्म पर इतना गुरूर करते थे कि वो कहते, हमसे ताकतवर कौन है? कौम आद के पास सिर्फ ताकत नहीं थी, दौलत भी थी। उनके पास जरखेज जमीन थी, पानी था, खेत थे। उनके घरों में सोना चांदी भरपूर था। वो अपने घरों को सुनहरे रंग से सजाते। उनके घोड़े दुनिया भर में मशहूर थे। जब वो सवार होकर गुजरते तो जमीन कांप उठती। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद उनके दिलों में सुकून नहीं था। उनके दिलों में सिर्फ तकब्बुर था। वो अपनी मजलिसों में बैठकर यही कहते, हम जैसी कौम दोबारा पैदा नहीं होगी। हम ज़मीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। कौम आद का एक अजीब अकीदा भी था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। जब तेज हवा चलती तो उनके जवान वादी के बीच खड़े हो जाते, अपने बाजू फैलाते और कहते, देखो हवा हमारी पैरवी कर रही है। बुजुर्ग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल दिया करते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब दूर से तूफान आता नजर आता तो वो हंसकर कहते, ये तूफान हम पर नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों पर आएगा। मगर उन्हें क्या पता था कि जिस हवा को वो अपना गुलाम समझ रहे हैं, वही हवा एक दिन उनका नामो निशान मिटा देगी। वक्त गुजरता गया, दौलत बढ़ती गई, महल और बुलंद हो गए और गुरूर इतना बढ़ गया कि अल्लाह का खौफ उनके दिलों से निकल गया। वो अपने बुतों की पूजा करते, पत्थरों के सामने सर झुकाते, कहते कि यही हमारे खुदा हैं, यही हमें बरकत देते हैं। अल्लाह का नाम लेना तो दूर, वो उस पर हंस पड़ते। और जब कोई उन्हें समझाता तो कहते, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, दिखाओ तो सही। मगर अल्लाह की सुन्नत है कि वो अपनी कौमों को अंधेरे में नहीं छोड़ता। वो अपनी रहमत भेजता है, अपना पैगाम भेजता है, अपना नबी भेजता है। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत के तौर पर उन्हीं के दरमियान से अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो ना बाहर का था ना अजनबी, बल्कि उन्हीं में से था। उनकी ज़बान बोलता था, उनकी रिवायत को जानता था। मगर एक फ़र्क था, उसके दिल में अल्लाह का खौफ था। उसने अल्लाह की तरफ बुलावा दिया।
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी तो कोई नया फ़लसफ़ा नहीं दिया, सिर्फ यही कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ये ताकत दी, उसी ने तुम्हें ये शहर दिया, उसी ने तुम्हें ये दौलत दी, तो फिर तुम इन पत्थरों को क्यों पूछते हो? ये तो खुद कुछ नहीं कर सकते। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाता है, वहाँ नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। कौम आद के सरदारों ने हंसकर कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें, जिन्हें हमने हमेशा पूजा है? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी ताकत अल्लाह की देन है, वो चाहे तो एक पल में तुम्हें कमजोर कर दे। मगर वो मजाक उड़ाते रहे, कहते रहे, अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजर गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वो रोज बाजारों में जाते, महलों के दरवाजे पर जाते, लोगों को समझाते, अल्लाह की निशानियां दिखाते, फरमाते, देखो अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें दी हैं, ये खेत, ये पानी, ये खुशहाली, क्या ये तुम्हारी अपनी मेहनत है? नहीं, ये सब अल्लाह का फजल है। मगर कौम का रवैया और सख्त होता गया। वो कहते, हूद तुम पागल हो गए हो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। जब वो आएगा तो तुम्हारी कोई चीज काम नहीं आएगी, ना तुम्हारा जिस्म, ना तुम्हारी दौलत, ना तुम्हारे महल। मगर वो हंसकर कहने लगे, हूद बस करो अब, तुम्हारा अजाब कब आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का दिल दुखी हो गया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने मुझे झुटलाया, अब तू ही फैसला कर। और अल्लाह ने सुना, फैसला हो गया। तो आसमान का रंग बदल गया, चांद भी गायब हो गया, हवा ने अपना रुख मोड़ लिया और अब वो कौम की तरफ नहीं बल्कि कौम के खिलाफ चल रही थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अपनी कौम को पुकारा, कहा कि अभी भी वक्त है, तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। मगर कौम आद के सरदार अपने महलों के बालाखाने पर खड़े होकर हंसते रहे, कहते रहे कि देखो ये हूद फिर धमकी दे रहा है। और फिर सुबह हुई, एक अजीब सुबह जिसमें सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी मध्यम थी। दूर से एक बादल नजर आया, काला और घेरा। कौम आद के लोग खुशी से चिल्ला उठे, कहने लगे, देखो बादल आ रहा है, बारिश आने वाली है, हमारे खेत हरे हो जाएंगे, हमारा पानी बढ़ जाएगा, अल्लाह हमें दौलत दे रहा है। वो छत पर चढ़ गए, बाजारों में नारे लगने लगे, बच्चों ने हाथ उठाकर बादल की तरफ इशारा किया। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दूर से उस बादल को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, ये बादल नहीं अजाब है, ये बारिश नहीं हलाकत है। जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे पीछे आ जाओ, वरना तुम भी तबाह हो जाओगे। कुछ लोग जो उन पर ईमान लाए थे वो उनके साथ हो गए, मगर बाकी कौम हंस रही थी, ताने मार रही थी, कह रही थी कि हूद पागल हो गया है। बादल देखकर डर गया। बादल करीब आता गया और जब वो इरम के आसमान पर पहुंचा तो पहली तेज हवा चली। ये आम हवा नहीं थी, ये तूफान था, ये अजाब था। हवा इतनी तेज थी कि पत्थर हिलने लगे, दरख्तों की जड़ें उखड़ने लगीं। कौम आद के लोग चीखने लगे। अभी तक वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक तेज आंधी है जो गुजर जाएगी, मगर हवा रुकी नहीं, वो बढ़ रही थी, तेज हो रही थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पर सर्द और तेज हवा चलाई जो 8 रात और 7 दिन मुसलसल चलती रही। ये कोई आम हवा नहीं थी, ये वो हवा थी जिसमें आग का जोश था मगर उसके अंदर मौत की ठंडी थी। जब ये हवा किसी जवान के जिस्म से टकराती तो उसका जिस्म ऐसे टूट जाता जैसे सूखी लकड़ी टूट जाती है। उनके पहाड़ों जैसा जिस्म कुछ काम न आया। पहले दिन महलों के दरवाजे टूट गए, दूसरे दिन दीवारें गिर गईं, तीसरे दिन सुतून झुक गए, चौथे दिन छतें उड़ गईं और 5वें दिन से लोगों के जिस्म हवा में उड़ने लगे जैसे सूखे पत्ते उड़ते हैं। एक शख्स अपने महल में छुप गया, हवा ने दरवाज़ा तोड़ दिया। एक औरत अपने बच्चे को गले लगाकर बैठी, हवा ने दोनों को उठाया और दूर फेंक दिया। वो लोग जो कहते थे कि हम ज़मीन के वारिस हैं, अब ज़मीन पर नहीं थे, वो हवा में थे और जब गिरे तो बस एक लाश रह गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ थे वो एक जगह पर ईमान के साथ खड़े थे।
हवा ने उनके आसपास से सब कुछ बर्बाद कर दिया, मगर उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। ये अल्लाह की निशानी थी कि जब वो किसी को बचाना चाहे तो कोई ताकत उसे छू भी नहीं सकती। वो देखते रहे कैसे इरम के महलों का नामो निशान मिट गया, कैसे एक ताकतवर कौम खत्म हो गई। और जब 8वें दिन हवा रुकी तो वहाँ कुछ नहीं था, बस रेत थी और खाली जगह। जहाँ इरम ज़ातुल इमाद था वहाँ अब कुछ नहीं था, न सुतून, न महल, न लोग, सिर्फ कुछ हड्डियाँ और पत्थर, जैसे कभी कोई शहर था ही नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तूने सच कहा था, तूने अपना वादा पूरा कर दिया। कौमे आद की कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि एक सबक है, एक दरसी तफसील है जो हर दौर के लिए, हर इंसान के लिए अहम है। इन लोगों ने सोचा था कि उनकी ताकत ही उनकी पहचान है, उनका जिस्म ही उनका सहारा है। वो भूल गए कि जिस अल्लाह ने ये ताकत दी वो उसी को वापस भी ले सकता है। एक और सबक ये है कि जब अल्लाह किसी कौम को आज़ाब देना चाहता है तो वो उसी चीज़ को आज़ाब बना देता है जिस पर वो कौम फ़ख्र करती है। कौमे आद को अपनी ताकत पर गुरूर था और अल्लाह ने हवा को उनका आज़ाब बना दिया, वो हवा जिसे वो अपना ग़ुलाम समझते थे। आज हमारी ज़िंदगी भी इतनी ही नाजुक है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसलिए आज ही अल्लाह की तरफ लौट आओ, आज ही तौबा करो, आज ही अपनी ज़िंदगी ठीक करो। याद रखो, दौलत जाती है, जिस्म कमज़ोर होता है, शहर तबाह होते हैं, मगर ईमान बाकी रहता है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहेगी। तो ये थी कौमे आद की कहानी, एक ऐसी कौम की जो अपनी ताकत पर इतना गुरूर करती थी कि अल्लाह को भूल गई, और जब अल्लाह का अज़ाब आया तो वो ताकत कुछ काम ना आई। इस वाक़ये से हम सबको सबक लेना चाहिए कि तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है और अल्लाह की इताअत ही असल ज़िंदगी है।